जन्म जली, कहाँ मर गई है बदबख्त, बाहर निकल। देख भी रही है कि सुबह से मैं चूल्हे के आगे सड़ रही हूँ, लेकिन ये ना हो सका कि ज़रा आके हाथ ही बटा दे। ज़रा जो एहसास हो तुझे मेरा, पर होगा भी कैसे। मैं कौन सा तेरी सगी माँ हूँ, जितना भी कर लूँ कहलाऊँगी तो सुतेली ही ना। जुलेखा बेगम सुबह ही सुबह सहन से तेज़ आवाज़ में उससे बुलाने लगी, जो आवाज़ें सामने कमरे में मौजूद ज़ी-रूह के साथ साथ आस पड़ोस में भी सुनाना मखसूस थी, ताकि बाद में इनकी हमदर्दी समेटी जा सके। वैसे भी इस बुलंद आवाज़ से बोला जा रहा था कि कब्र के मुर्दे भी भागे आए। वो तो अभी बेचारी जिंदा थी। फ़ौरन हड़बड़ा कर बाहर निकली। जी अम्मा, फूले हुए सांस से पूछा गया। जी अम्मा की बच्ची, कोई होश भी है तुझे या नहीं? कहाँ मर गई थी तुम? जुलेखा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे दांतों तले वो हो। जुलेखा बेगम खश्मगीन नज़रों से इसे घूर कर देखने लगी, जैसे नज़रों से ही इसे सालन में गलने का इरादा हो। जिसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। दरअसल जुलेखा को सारा गुस्सा ही इसके कॉलेज जाने का था, जबकि वो सुबह ही से किचन में लगी हुई थी। अभी 5 मिनट पहले ही तो वो सबका नाश्ता वगैरह बना के और किचन का सारा बखेरा समेट के ही कमरे में गई थी यूनिफॉर्म पहने, जबकि कमरे में जाने से पहले वो अम्मा के कमरे का चक्कर लगा आई थी ताकि इनसे नाश्ते का पूछे, लेकिन वो कमरे में ना थी, शायद वॉशरूम में हो। ये सोच के वो अपने कमरे में चली आई कि कॉलेज जाने की तैयारी कर सके। अभी बमुश्किल यूनिफॉर्म ही पहना था कि जुलेखा बेगम इसे बुलाने लगी। अरे अब कुछ फूटोगी भी मुँह से या नहीं? जी अम्मा, वो मैंने सबका नाश्ता बना लिया है, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में। बस ज़्यादा अपने काम न जता कि मैंने ये किया है। वो जब हम पे एहसान कर के नाश्ता बना ही लिया था तो दे भी देती। अब क्या इस उम्र में भी मैं ही चूल्हे में जाऊं नाश्ता लेने? वो इसकी बात काट कर बोली। इस पर वो चाह के भी कि कुछ ना कह सकी कि अभी तो आप कह रही थी कि सुबह से आप ही किचन में लगी हैं। वो बोली तो सिर्फ इतना, आपके लिए नाश्ता लाऊं अम्मा? अभी भी तो पूछ रही है। अरे यहाँ अगर मेरी सभी औलाद होती ना तो मिनट ना लगाती, लेकिन ना। जी तुम्हें क्या है, तुम तो ठहरी सोतेगी। मैं भले मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या परवाह। हालांकि अच्छी तरह मालूम है कि मैं शुगर की मरीज़ा हूँ। इस मुआ मर्ज ने और टांगों के दर्द ने कहीं का न छोड़ा, और वरना तुम्हारे आसरे पर ना बैठे होते हमने तो मियाँ अपनी ज़िंदगी गाल दी तुम्हें छोटे से जवान करने में। कभी तुम्हें पराया ना जाना। सोचा था अल्लाह ने बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, खैर है तुम ही मेरी बेटी हो। अपनी भड़ास निकाल के अब वो आँख से मसनूई आंसू साफ करने लगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है, जाके अब नाश्ता ले आ। अब की बाकदूरत से कहा गया। क्या हो गया नेकबख्त, क्यों इतनी सवेरे सवेरे शोर मचाया हुआ है? क्या सारे मोहल्ले को बताना ज़रूरी है कि अब उठ गई है? इससे पहले वो वहाँ से हिरती के दाएं तरफ के कमरे से इसके अब्बू और जुलेखा बेगम के शौहर बाहर आया और बीवी को छेड़ते हुए कहने लगा, आप तो ना ही पूछिए तो बेहतर है। वैसे भी आपने कौन सी मेरी बात माननी है, आपने तो हमेशा की तरह अपनी बेटी का ही साथ देना है। जुलेखा बेगम ने उसकी तरफ कीनातोड़ नज़र से देखते हुए कहा, जाओ बच्ची, आप नाश्ता लगाओ, हाँ अभी आ रहे हैं। तुम जाओ, भाइयों को भी देखो कि वो तैयार हुए या नहीं, फिर तुम लोगों ने निकलना भी है ना, कहीं देर ना हो जाए। जाओ शाबाश। फराज अहमद ने इसे उस मंजर से गायब किया। वो वहाँ से किचन में चली गई। अब बताएं बेगम, आप क्या कह रही थी कि आपके इस घर में सुनता ही कौन है?
تو آپ کو بتا دوں پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آپ ہی کی آواز سن رہا ہوں۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ اس معصوم سے کہہ رہی تھی۔ بنا بات کا بتنگڑ بنا لیا آپ نے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سب سے اسے کالج سے ہٹا دوں گا تو یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اپنی اولاد کو پڑھا لکھا بنانا یہ میرا خواب ہے۔ فراز احمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میں اپنے اس خواب کو پورا کرکے رہوں گا، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا یہ خواب بیٹا پورا کرے یا بیٹی۔ جس پر زلیخا بیگم کھول کے رہ گئی، اور اپنی یہ کھولن اس نے فراز احمد پر عیاں کر دی۔ خیال رکھیے گا، سنا ہے یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت ہے، جس طرح اس کی ماں نے آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لیا تھا۔ کہیں یہ بھی کوئی گل نہ کھلا دے، آخر کچھ تو خون اثر کرے گا نا۔ زلیخا بیگم، بکواس بند کرو اپنی۔ فراز احمد نے تیش سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں تو بند کر لوں اپنی بکواس، پر کس کس کا منہ بند کروائیں گے آپ؟ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے فراز صاحب، اس نے تمسخر لہجے میں کہا، اور سچ یہ ہے کہ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی اور بس۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، فراز احمد نے چپ کروا دیا۔ بس کر دو، یہ نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھ۔ ابو! فراز احمد کی بات کو اس آواز نے